और इसके बाद भागवत के 10वें स्कंद के 80 अध्याय के सीधे 6वें श्लोक में बड़ी सुंदर चर्चा परमहंस सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ की। इसमें नाम नहीं लिया, परंतु जो लक्षण बताए वो परम ठाकुर जी के कन्हैया के परम मित्र सुदामा जी से मिलते हैं। सुंदर श्लोक। कृष्णस्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। इस श्लोक में जो लक्षण बताए वो पूरे के पूरे सुदामा जी से मिलते हैं। पावन पवन परम चरित्र सुदामा जी का भागवत में आया। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान के एक परम मित्र थे, कृष्णस्यासीत सखा कस्य, कन्हैया के सखा। और ठाकुर जी के सखा एक ही रहे, वैसे तो अनेक रहे, पर अभिन्न अंगों में एक ही सखा रहे, वो सुदामा जी रहे। सुदामा जैसा मित्र भगवान को कहीं नहीं मिलेंगे। सुदामा जैसा मित्र ना हुआ ना हो सकता। सुदामा के लिए लिखा है स्पष्ट, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण वही ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, तो ब्रह्म को जानता, ब्रह्म की उपासना करता, वही तो ब्राह्मण है। भगवान के बारे में सुदामा जी ब्रह्म के बारे में जानते, ब्राह्मणों ब्रह्म विद्यमान। और यहां नहीं, बोले भगवान को जानने के साथ साथ विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्ति अद्भुत है। विरक्ति इतनी प्रबल है आपकी कि जो मिल जाए उसी में संतोषम परमम सुखम। तन पे वस्त्र नहीं, भोजन पाने की व्यवस्था नहीं, घर पर अन्न का दाना नहीं, पर सुदामा जी के मुख से कभी भगवान नाम नहीं छूटा। भगवान नाम हमेशा मुख पर रहा। ये विरक्ति है। चाहते तो भगवान नाम छोड़कर के लोकाचार की महिमा गाते, राजाओं की महिमा गाते तो बड़े धनवान बन जाते। लेकिन भागवताकार ने अद्भुत लिखा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से भी विरक्ति, बाह्यिक विरक्ति और आंतरिक विरक्ति। बाह्यिक दृष्टिकोण से भी विरक्ति दर्श रही और अंतर्भाव से भी विरक्ति है। अंतर्भाव से भी कुछ पाने की इच्छा नहीं इनकी। अप्रसन्न आत्मा रहते हैं आप, प्रसन्न रहते सदैव। देखो, जो कन्हैया के परम धन को पा जाता वो विचार नहीं करता, रोता नहीं, रोता तो सिर्फ माधव की याद में, फिर वो हमेशा मुस्कुराता रहता। सत्य का उपासक मुस्कुराता है महाराज। जो सत्य का उपासक होता, सत्य का पुजारी होता, वो मुस्कुराता है। और सुदामा जी के अपने जीवन के कुछ उद्देश्य थे। पहला सुदामा जी का उद्देश्य था भगवत भजन, ठाकुर का भजन, केवल गोविंद के गीत गाना। सुदामा जी का एक और उद्देश्य था संयम, संयमित जीवन था। सुदामा जी संयमित जीवन जिए। सुदामा जी का ईमानदारी पूर्वक जीवन भया। और सुदामा जी अपने संपूर्ण जीवन काल में सदाचारी रहे। सुदामा जी अपने जीवन काल में संतोषी रहे। लेकिन इनसे किसी ने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है? सुदामा जी का कहना, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य, हम माधव के माधव हमारे रहे। ये वही सुदामा हैं जिनसे भगवान स्वयं मित्रता करते।
स्वयं महाराज मित्रता की सुदामा से भगवान ने। वरना भगवान तो राजा राजसी भोग थे। जब भगवान मथुरा से गुरु आश्रम सांदीपनी में पढ़ने गए, उज्जैन में, अवंतिकापुरी में, तो उस वक्त आप रथ पर चल करके गए, पर सुदामा भी उसी आश्रम में पढ़ते थे। तो सुदामा पढ़ते थे अपनी सरल भाषा में, सरल भाव में, क्योंकि ये तो साधारण गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन भगवान ने कहा, सुदामा हम तुमसे मित्रता करना चाहते। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, कहां आपका राज योग, कहां आप राजाओं जैसे ठाट बाट में रहने वाले, और कहां में एक गरीब मांगने वाला ब्राह्मण। भला मित्रता तो बराबरी में होती है, ये मित्रता कहां चल पाएगी। सुदामा से भगवान बोले, अरे सुदामा तू कहता मित्रता नहीं चल पाएगी, मित्रता मैं करना चाहता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं मित्रता निभा करके रहूंगा। सुदामा से कन्हैया स्वयं मित्रता करते। क्यों? विरक्ते इंद्रियार्थेषु प्रशांता जितेंद्रिय, क्योंकि आप प्रसन्न रहते, आप जितेंद्रिय हैं, इसलिए सुदामा से भगवान स्वयं मित्रता कर। देखो, भगवान की भक्ति विषय भोग वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए की। श्रीमान, विषय भोग वस्तुओं का भोग भोगना प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता, पर इनका परिणाम विषतुल्य होता है। इसलिए भगवान की भक्ति आप सांसारिक भोग वस्तु में प्राप्त करने के लिए नहीं कीजिए, अपितु कन्हैया को प्राप्त करने के लिए कीजिए। अगर ठाकुर को प्राप्त करने के लिए कन्हैया की भक्ति करेंगे तो माधव जन्म जन्म के लिए तुम्हें आनंदित कर देगा। क्यों? भगवान के लिए भागवताकार ने प्रारंभ में लिखा, सच्चिदानंद रूपा। भगवान के लिए लिखा महत्व में। भगवान सत्य चित्त आनंद से परिपूर्ण है, इनका नाम सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद भगवान क्या आपको आनंद नहीं दे सकता? जवाब दीजिए, क्या सच्चिदानंद भगवान आनंद नहीं दे सकता? दे सकता। और ध्यान दीजिए, सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। सुख होता क्षणिक, आनंद होता सदैव। सुख क्षणिक होता। जिस प्रकार गाड़ी की चाह है और अचानक आपको गाड़ी प्राप्त हो जाए तो क्षणिक सुख होगा, एक दिन के लिए गाड़ी हो गई, फिर दूसरा कांटा लग जाएगा, पर आनंद सदैव एक जैसा रहता है। तो भगवान स्वयं मित्रता करते सुदामा से। महाराज, सुदामा अद्भुत चरित्र है श्रीमद् भागवत के, अद्भुत चरित्र, करुणा से भरा हुआ यह चरित्र है। सुदामा की पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण, सुशील स्वभाव की। और सुशीला की बड़ी महिमा है। वैसे सुशीला को, सुदामा को गरीब नहीं कहा भागवत में, भागवताकार ने सुदामा को गरीब नहीं कहा। भला वो गरीब कैसे हो सकता जिसका माधव परम धन हो, जिसका मोहन परम धन हो, और गरीब कैसे हो सकता साहब? दरिद्र सीध माना, हाँ? दरिद्री कहा, पर दरिद्री का अर्थ गरीब नहीं होता, दरिद्री का अर्थ होता अस्त व्यस्त आदमी। आप किसी के कमरे पर जाते हैं महाराज, तो कमरे पर जाएंगे, उसके कमरे में कहीं कपड़ा डले हो, सामान डला हो, बर्तन डले हो, मोबाइल डला हो, तो आप क्या बोलते हो? बड़े दरिद्री हो, व्यवस्थित नहीं हो। सुदामा को नहीं लिखा कुछ भी, पर सुशीला को दरिद्र जरूर कहा। वो व्यवस्थित नहीं है, कभी कभी संसार की तरफ आ जाती, कभी कभी उसे लालसा होती कि कुछ हो, कभी लालसा होती कि जिसमें पति प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न। सुशीला को दरिद्री कहा, पर सुदामा को नहीं। और नाम का बड़ा प्रभाव, इनका नाम तो है सुशीला,
यथा नाम तथा गुण। लेकिन आजकल नाम बड़े उल्टे देखने मिलते समाज में। नाम शांतिबाई, जहां जाती क्रांति फैलाती जाती। हाँ? नाम क्या? बोले शांतिबाई, जहां जाती आगी लगा के आती। हाँ। नाम शेर सिंह। एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था, तो किसी ने पूछा क्या नाम है? बोले शेर सिंह। बाप का? बोले शमशेर सिंह। हाँ, खड़े क्यों हो? बोले कुत्ता भौंक रहा। वाह, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, कंधे पे बंदूक, खड़े क्यों? बोले कुत्ता भौंक रहा। देखो, नाम भी सोच समझ करके रखो। विद्वान ब्राह्मणों से पूछ करके नक्षत्र गुणानुरूप नाम रखो। गूगल ने देश को बर्बाद कर दिया। गूगल में नाम आओ, डाली भाभी जाली, ये कुत्तों के नाम हैं। बोले कौन? डाली। नाम बड़े विचित्र। हरियाणा में एक हमारा चेला है, उसको बड़ा मोटा सा चेला, भागवत हो रही थी, हमने उसको पूछा तेरे लाल के बेटा तेरा नाम क्या है? बोले टुक टुक। हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा बेटा फिर से बता तेरा नाम क्या है? बोले गुरुजी टुक टुक। ले नाम रखना है तो ब्राह्मण से पूछ करके रखो। ब्राह्मण वही नाम रखेगा पंचांग रीति अनुसार जो लक्षण परिणत होंगे। नाम रख दो नयन सुख, नयन हो ही ना। नाम रखो नयन सुख। एक जने वेस्ट इंडीज जैसे दिखते थे, राम करिया। अरे नाम उर्फ उनका विचित्र था, बोले भूरा। अरे हम कहे भूरा नहीं, करिया है। ओ, यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। हाँ, जैसा नाम हो वैसा गुण हो। सुशीला में ये बात थी, यथा नाम तथा गुण। जो नाम वो गुण। सुशील स्वभाव। एक साड़ी में पूरा जीवन निकाल दिया पर कभी पति को नहीं कहा। संतति थी, सुदामा के संतान थी, पर कभी नहीं डांटा, कभी याचना नहीं की, कभी लड़ी नहीं। और आज का जमाना हो, एक बार साड़ी ना लेवे दूसरे दिन गायब। हाँ, कब किसके साथ फरार हो जाए कोई ठिकाना नहीं। आराम बचाए। आज का परिवेश बड़ा विचित्र हो गया। मैं प्रार्थना करूं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं प्रार्थना करूं पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है पति की प्रत्येक व्यवस्था में सहभागिनी बनना। सुदामा अद्भुत है। सुदामा का चरित्र अद्भुत है। सुदामा की पत्नी सुशीला है। सुदामा के पास एक धोती है। एक धोती को वो पहनते, कभी कभी ठंड के मौसम में सुदामा उसे ओढ़ लेते। प्रतिदिन शयन करते उसी धोती को ओढ़कर, पर सुदामा की आंखें हमेशा डबडबाई रहती। माधव की याद में, मोहन की याद में, अपने मुख से भगवान नाम लेते रहते। भगवान नाम लेते लेते सुदामा की आंख भर आती, और कई बार सुदामा की जो धोती थी ना वो गीली हो जाती। भगवान की याद में रोते रोते, खूब रोते सुदामा, खूब रोते सुदामा। भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते कभी कभी। महापुरुष की वाणी से हमने सुना, एक सुदामा की वृत्ति है 5 घर पे मांगना, 5 से 6 घर नहीं जाते। जो मिल जाए उससे उधर पूर्ति करते, पेट भरते, परिवार को चलाते, पर कभी शिकायत नहीं भगवान से, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। तो महाराज एक बात बोलूं, बन जाते हैं हजारों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। लाखों रिश्ते बन जाते, आपके पास पद हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, संपत्ति हो, हजारों लोग जुड़ जाते, और अगर आप गरीब हैं तो करीब का रिश्ता भी दूर का बताते हैं। कोई मंत्री बन जाए तो उसके दूर के रिश्तेदार भी बताते वो हमारे साले हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, अमुक हैं। और कोई गरीब
तो बताते वो दूर के थोड़ा रिश्तेदारी तो हमारी फंसती, बन जाते हजारों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। सुदामा जी गरीब नहीं है, पर सुशीला को तो लालसा है कभी कभी, क्योंकि पुत्रों की तरफ, संतति की तरफ देख करके सुशीला सोचती। एक बार की कथा आती है, एक बार सुदामा 5 घर पर भिक्षा मांगने गए, कुछ नहीं मिला। 2 दरवाजे बंद मिले, 3 दरवाजे पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वापस आए, सुशीला ने पूछा कि आज स्वामी क्या बनाए? सुदामा कहते देवी आज कुछ नहीं है। तो सुशीला कहती महाराज मैं तो रह लूंगी, आप रह लेंगे, पर बच्चे कैसे रह पाएंगे, बच्चे कैसे जी पाएंगे? सुदामा कहते देवी एक काम करो, एक बहाना बनाओ। क्या? बच्चों को कहना आज एकादशी है, झूठ बोल देना। बच्चे छोटे छोटे थे, भोजन वैसे ही उनको कम मिलता था, शरीर सूख गया। मां भूख लगी, कुछ भोजन मिलेगा क्या? सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है, आज कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे कुछ नहीं बोले। मां सुशीला तुलसी पत्र डाल करके जल पिला देती। दूसरा दिन हुआ, फिर ऐसे ही गुजरा। आज सुदामा जी जिन घरों पर गए वहां सूतक था, कुछ घरों में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वापस आए, फिर पूछा पत्नी ने महाराज आज क्या बनाए? सुदामा कहते देवी आज भी कुछ नहीं है। महाराज मैं फिर वही निवेदन करूं, मैं तो रह लूंगी, पर वो बच्चे कैसे अब रह पाएंगे? कल तो एकादशी का बहाना बना लिया, आज क्या बनाऊं? बच्चे दौड़ते दौड़ते आए। मां भूख लगी है। सुशीला की आंखें डबडबा गई कि मैं संसार की कितनी अभागनी मां हूं जो अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं करवा पाती। सुदामा कुछ नहीं बोले, चुप रहे। बच्चे सूख कर लकड़ी हो गए, चलते नहीं बनता। सुशीला कहती बच्चों आज एकादशी का कुछ अंश रह गया, अब कल मिलेगा प्रसाद है, आज जाओ। बच्चे कहते हैं मां तो रोज एकादशी बना देती, अभी कुछ दिन पहले ही तो एकादशी गई, कल फिर एकादशी, आज फिर एकादशी का अंश कह दिया। सुशीला अपने आंसुओं को छिपाने लगी। यहां वहां अगल बगल देख करके फबके, पर आंसुओं को छिपा करके बोली बेटा हाँ आज कुछ अंश रह गया। जब कुछ ना हो ना तब भूख भी बड़ा सताती है, और जब गरीबी हो तब आटा भी बहुत गीला होता है। अमीरों के घर पर तो उपहार ही लाखों के लोग ले जाते, गरीबों के घर पर तो उसका ही खा करके आते, कुछ नहीं देकर आते। जिसने अपने जीवन में अभाव देखा वही जानता है गरीबी क्या होती। महाराज गरीबी विचित्र है। भगवान किसी को गरीबी ना दे, कन्हैया किसी को गरीबी ना दे। आज भी हमारे भारत में लाखों ऐसे परिवार हैं
जो भूखे सो जाते हैं। आज भी हमारे भारत में ऐसी मानसिकता है, बड़े लोगों के लिए तो उनके लड़के के शादी में भी, पुत्र की शादी में भी लाखों का उपहार आ जाता, पर बेचारे गरीब की पुत्री की शादी में भी कुछ नहीं आता। तो महाराज, बड़े लोगों को कोई नियम नहीं निभाना पड़ता, जितने नियम निभाने पड़ते बेचारे गरीब को निभाने पड़ते, क्योंकि गरीब बेचारा होता है। 3 दिन बीते, सुदामा फिर मांगने गए। आज कुछ चावल सुदामा को मिले, तंदुल सुदामा लाए। महापुरुष की वाणी थी कि सुदामा ने प्रसाद बनाया भी, और आज बच्चों को पवाने वाले थे। इतने में द्वार पर बहुत दिन बाद, इनके द्वार पर तो कोई भिक्षा मांगने वाला भी नहीं आता था, तो कोई बहुत दिन बाद भिक्षाम देही की आवाज लगाता आया। सुदामा जी ने सोचा कोई साधु आया है, और अगर उसको द्वार से ऐसे ही भेज देंगे तो क्या बीतेगी। सुदामा कहते हैं, महात्मन हमारे पास कुछ नहीं, कुछ तंदुल बन गए हैं, अगर आप पाओ तो मैं निवेदित करूं। वो साधु कहता लाओ, और जो तंदुल अपने बच्चों के लिए सुदामा ने बनाए थे वो साधु पा गया। अब तो बच्चे उठने की हिम्मत में नहीं पड़े, बच्चों के शरीर चल नहीं रहा, शरीर सूख गया, कमजोरी आ गई, आंखों के नीचे कालापन छा गया, श्वास तेज तेज से चल रही, एक एक हड्डियां कोई गिन ले ऐसी स्थिति हो गई सुदामा के बच्चों की। लेकिन सुदामा को कोई चिंता नहीं, सुदामा बार बार भगवान नाम ले। सुशीला पूरी रात बच्चों के सिराने बैठी रहती और अपनी साड़ी के पल्लू को पानी में भिगो भिगो करके बच्चों के होंठों पर लगाती, कहीं गला ना सूख जाए किसी का। माँ अपने बच्चों को, माँ कितनी भी गरीबी में रहे, पर माँ हमेशा विचार करती हमारे बच्चों को अभाव न आए। सुशीला पूरी रात बैठी रहती। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, आपके आसपास ऐसा कोई परिवार हो जो वास्तविक दीनहीन हो और भगवान ने आपको किसी लायक बनाया, मेरी प्रार्थना है आप किसी की मदद करना या ना करना, कथा करवाना अथवा मत करवाना, पर मानव होकर के किसी दीनहीन मानव के काम जरूर आना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं। महाराज, हमने अपने निज जीवन काल में कई कथाओं से हमने खुद बताया, हमने अपने निज जीवन काल में बहुत भोगा, बहुत भोगा साहब। हम जिस गांव में रहा करते थे, उस गांव में, वर्तमान में भी वहां रहते हैं, उस गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन जिया। 9 वर्ष की अवस्था तक हमने अपने गांव में भिक्षा मांगी। हमसे छोटे भाई हैं, हमसे छोटी बहन, बहन से छोटा भाई, इन दोनों को पढ़ाया भी और भिक्षा मांग मांग करके खुद भी भोजन किया और परिवार को भी कराया। और उस वक्त के प्रत्येक वाकया हमें स्मरण में है कि कोई साथ नहीं देता, लोग आमंत्रण निमंत्रण भी नहीं देते शादियों का, क्योंकि ये कुछ चुका नहीं पाएगा। लोग समाज में बैठने भी नहीं देते अगर पैसा ना हो, और पैसा हो कितना भी बुरा कर्म करो वो तुम्हें आगे बैठाएंगे। निज अनुभव है, फक्कड़ साधु काऊ दुकान पे बैठ जाए, ऐसे ही फक्कड़ साधु वाला भाव का ऐसे कोई महात्मा किसी दुकान पर बैठ जाए, दुकानदार को आफत हो जाती कि ये कब भगेगा, पता नहीं क्या मांग ले। और काऊ
खैर ऐसा कहना नहीं चाहिए, अतिशयोक्ति नहीं है, पर ये वर्तमान में हम देखते हैं हमारे जैसे हरामियों को वो 3-3 घंटे इंतजार करता है तब भी सौभाग्य मानता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं प्रार्थना करूं, आप बड़े राजनेताओं का बड़ा सम्मान, बड़ा टेंट, बड़ा खर्चा करते, मेरी प्रार्थना है कभी एक गरीब की भी ऐसी शादी करवा देना कन्या की। हम तुम्हें मानव मानेंगे। कोई भूखा हो उसे भोजन करवाओ, किसी गरीब है, कन्या है तो उस कन्या का विवाह करवाओ। लेकिन राजनीति के नाम पर तुम लाखों खर्च कर देते बैनर और होर्डिंग और पंपलेट में, और उसमें गौरव मानते, और किसी को 2 रुपए का सहयोग कर देते तो बड़ा उपकार कर देते मानो, और बड़ी प्रशंसा प्राप्त भी कर जाते तब भी नहीं अघाते। ये देश बड़ा विचित्र है महाराज। लेकिन हमारी माँ ने हमें जीवन में बड़ा सिखाया। मेरी माँ कहा करती थी, जब हमारा बचपना था, हमारी माँ कहती थी, बेटा हम महाराज उस शरीर से हैं, ये वो शरीर है, 3-3 दिन तक हमने एक दिन में 3 दिन में एक दिन चावलों की रोटी खा करके जीवन गुजारा। चावलों की रोटी हमें आज भी याद है। हमारी माँ चावल जब जो मांगने में मिल जाते उसे पीस लेती, उससे जो रोटी बनती थी वो टूट जाती थी। लेकिन हमारी माँ सदैव हमें एक बात सिखाती थी, बेटा घर के बाहर निकलना तो मुस्कुराते हुए निकलना, कोई ये ना समझे कि गरीब है, और जगत से तुम अपेक्षा मत रखना कि कोई कुछ देगा, परमात्मा से अपेक्षा रखना, अगर उन्होंने दिया तो फिर संसार अपने आप पीछे भागेगा। और जितने भी दीनहीन अपने आप को मानते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र के समान कोई दुख संसार में नहीं है। फिर भी हम प्रार्थना करें अपने आप को, जितने भी दीनहीन मानते, तुम संसार से मत मांगना, संसार खुद भिखारी है। ये जितने बड़े आदमी हैं ये खुद भीख मांगते, अंतर इतना, अमीर मंदिर के बाहर भीख मांगता, भिखारी मंदिर के भीतर भीख, अमीर मंदिर के भीतर भीख मांगता, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता। मांगते दोनों हैं, भीख दोनों मांगते। और एक बात बोलूं, जिनके जीवन में दुख होता, गरीबी होती, वही समझ सकता गरीबी का दुख। जब तक फटे ना पांव बीमारी, का जाने पीर। पांव की बीमारी जब तक फटे ना, पीर पराई क्या जाना। और निज अनुभव हम आपको बता रहे, हमने कई दिन भूखे गुजारे, इसलिए हमने संकल्प लिया कि धाम पर अब जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे सबको निःशुल्क भंडारा करवाएंगे। इसीलिए दूसरा, धाम का दास का संकल्प है गरीब कन्याओं के विवाह का, कि जो चढ़ोतरी आएगी उससे गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे। और 19 और 20 और 21, 3 साल में लगभग 40-50 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। और ये हमने इसलिए किया, ये भी हमारे जीवन में वाकया घटा। ये बात बताते हुए हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं, ना शर्म है। हमारी जब बहन की शादी हुई तो 20,000 रुपए की हमें जरूरत पड़ी। खेती पाती तो थी नहीं, पिताजी दास के कुछ करते नहीं थे, पिताजी तो मस्त रहते थे। हमने अपने गांव में, याद है हमें आज भी, 15 से 20 जगह महाराज उधारी मांगा कि हमें बहन का विवाह करना, और आप 20,000 रुपए हमें उधार दे दें, हम आपके चुका देंगे। लोग इसलिए उधार नहीं दिए कि ये गरीब है और चुका नहीं पाएगा, देगा कहां से। शादी की तारीख 2 बार दास को कैंसिल करनी। जहां शादी तय हुई थी बहन की, वो परिवार अच्छा था,
चौराहा ब्राह्मण थे। हमने निवेदन किया कि व्यवस्था नहीं बन पा रही, अब कुछ रुक करके दिनों में हमें समय दे दिया जाए। वो अच्छे ब्राह्मण थे, उन्होंने कह दिया कि जो बहन के ससुर थे उन्होंने बड़े अच्छे से बात कह दी, बेटा चिंता मत करो और जब हो तो बता देना। और उन्होंने हमको कहा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे घर में हमारे बेटे का विवाह हो रहा, यही बहुत है। हमें बड़ी खुशी भई, पर 20,000 रुपए की जरूरत पड़ी। जब नहीं मिले बाहर भी मांगा, पर लोग उधार उन्हें देते हैं जो बड़ा आदमी हो, अमीर हो। उधारी भी अमीरों को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती, ये प्रायः पद्धति है। हमने माताजी को बताया, माताजी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अवस्था हमारी 13-14 साल की थी। माताजी ने कहा बेटा भगवान कुछ ना कुछ लीला करेंगे और बागेश्वर नाथ पर तुम भरोसा रखो, कुछ ना कुछ कृपा होगी। और हमें आज भी स्मरण है वो बाकिया महाराज दयालु, हम पूरी रात भर सोचते रहते थे कि कोई हमें उधारी दे दे। उस वक्त बरादरी का एक मुसलमान, धर्म से वो मुसलमान थे, हमारे परम मित्र थे शेख मुबारक खान और जलील, दोनों सुंदर कांड का पाठ किया करते थे, तो हम बड़ा मानते थे उन्हें। गांव इनका चुरारन था, चुरारन गांव में ये निवास करते थे। ये अभी की घटना बता रहे हम अपने निजी जीवन की, अभी भी वो दोनों हैं हमारे पास। ये दोनों मिलने आए तो हमने अपनी पूरी बात बताई। धन्य है ये दोनों मानव, इन्होंने बिना विचार किए लगभग आधा खर्चा हमारी बहन की विवाह में किया। और उसी दिन हमने बालाजी के सन्मुख प्रण ले लिया था कि कालांतर में हे बालाजी कभी इस दास पर किंचित मात्र भी आपकी ऐसी दया हुई जिससे जगत की कुछ व्यवस्था बन सके, तो हम प्रण लेते हैं जो भी संपत्ति आएगी उससे हम गरीब बेटियों का विवाह करेंगे, ताकि जिससे जो हमने भोगा वो संकट कोई बेचारा गरीब भाई या पिता ना भोगे। महाराज वो संकट का जो चक्र था वो तो बालाजी ने अपनी पूंछ से सामने काट दिया। और अब यही प्रण है कि जब तक प्राण रहे तब तक ये संकल्प बालाजी चलवाते रहे। क्यों? अमीरों के तो बहुत गुरु होते हैं, 1-1 लाख रुपए चेक के लेकर के, मोटी रकम लेकर के काजू मखाने का प्रसाद। तुम विधायक हो तो कोई भी तुम्हें आशीर्वाद दे देगा, तुम मंत्री हो तो कोई भी आशीर्वाद दे देगा, धनपति हो तो कोई भी एसी में बिना प्रोटोकॉल के सब नियम तोड़कर मिल लेगा। इन विचारों का कौन है जिनको पास 2 रुपया चढ़ाने के लिए नहीं है? तब हमने विचार किया कि अमीरों को हम इंतजार जरूर करवाएंगे, पर जो वास्तविक परेशान हैं बागेश्वर धाम के दरबार में हम उनको बिना नंबर के भी अगर मिलना पड़े तो मिलेंगे। और बालाजी हमारी ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखें कि ये हमारा संकल्प चलता रहे जब तक प्राण है। और एक और प्रार्थना सब श्रोताओं से, भैया आपके अगल बगल कोई दीनहीन हो, कोई गरीब हो, वास्तविक परेशान हो, तो तुम कथा सुनने आ पाना, ना आ पाना, बागेश्वर धाम जा पाना या ना जा पाना, अपनी शादी में लाखों खर्च कर पाना या मत कर पाना, पर उसको डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। थोड़ा सा सहारा जरूर से दे देना ताकि उसका भला हो जाए।
सुदामा की पत्नी बड़ी रोती, खूब रोती। क्यों? अब बच्चों को हम क्या जवाब दें? वो अंधेरी रातें, घास फूस की झोपड़ी, बर्तन के नाम पे सिर्फ एक मटका, चूल्हा तो कई महीनों कई बार जलता नहीं तो चूल्हा फूटा हुआ, मिट्टी के 2 पाट, उसी में ये पालें और कभी कभी उसी में बच्चे पालें, एक साथ कभी बैठ के पाने को मिलता नहीं सुदामा को। सुशीला बार बार मंथन करे। एक बात और, कई लोग कहते सुदामा ने भगवान के साथ छल किया इसलिए भोगना पड़ा। हम कहते सुदामा जैसा मित्र द्वारकाधीश को ना आज तक मिला, ना हुआ, ना होगा। कई लोग कहते सुदामा ने 40 चने खाए इसलिए 40 वर्ष तक दरिद्र भोगना पड़ा, अभाव में जीवन जीना पड़ा। बात ठीक है। हम कहते सुदामा जैसा समर्पण नहीं हुआ, सुदामा जैसी मित्रता का समर्पण दूजा कोई उदाहरण नहीं, क्योंकि कथाओं को आपने पढ़ा ही नहीं ठीक से। सुदामा ने कभी छल नहीं किया भगवान के साथ। एक बार एक चोर कुछ चने को चोरी करके ले जा रहा था। एक बूढ़ी मां जो सिला बीनने का काम करती थी और उसने पोटली बनाकर रखे, तो चोर उस पोटली को लेकर के भागा तो रास्ते में पैर में वो चट्टा लग गया, तो वो पोटली छूट गई। अब वो वहीं पर गिरी जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, संदीपनी आश्रम में। वो पोटली छूटी तो चने बिखर गए तो चोर भय के कारण पकड़ ना जाए भाग गया। भगवान श्री कृष्ण की गुरु माता ने बाहर निकली तो चने को गिरा हुआ देखा तो वो चने बीन लिए, लेकिन जिस बूढ़ी अम्मा के वो चने थे उसने जब अपनी झोपड़ी में देखा चने नहीं तो श्राप दे दिया कि जो भी मेरे इन चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्रमय जीवन व्यतीत करेगा, अभाव में रहेगा। जितने चने खाएगा उतने वर्ष तक अभाव में रहेगा। और एक दिन सुदामा ने एक पाठ याद नहीं किया, लेकिन भगवान मित्रता निभाते हैं, तो भगवान ने सोचा सुदामा ने पाठ याद नहीं किया तो इसे भी डांट लगेगी, तो हमें सब आता है पर हम भी गुरु जी को जवाब नहीं देंगे। तो भगवान ने भी गुरु जी को जवाब नहीं दिया, तो दोनों को दंड दिया गया, जाओ तुम्हें वन से लकड़ियां लानी है। तो भगवान और सुदामा जाने लगे, तो गुरु माता ने वो चने की पोटली दे दी, ले बेटा भूख लगे तो आधा आधा बांट के खा लेना। सुदामा बन गए। सुदामा ने जब चने को देखा, सुदामा के लिए लिखा ही ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ज्ञानी है सुदामा। सुदामा ने जब चनों को देखा कि अरे ये तो चने श्रापित हैं, गुरु मां ने कहा कि आधे तुम खाना, आधे कृष्ण को खिला देना। अगर हमने आधे श्री कृष्ण को खिलाए, आधे खुद खाए, तो आधा जीवन भगवान कृष्ण को अभाव में जीना पड़ेगा, आधा जीवन हमें अभाव में जीना पड़ेगा। वो मित्र किस काम का जो मित्र को अभाव में जिवाए। सुदामा बोले मैं खा लेता हूं, मेरा मित्र द्वारकाधीश बना रहे, राजा रहे। राजा बनाने के लिए सुदामा ने जानबूझकर वो श्रापित चने खा लिए ताकि द्वारकाधीश रहे। इसलिए साधु में कहता हूं सुदामा जैसा ना मित्र भया ना हो सकता। सुदामा अद्भुत मित्र, समर्पण, प्रेम, मित्रता की पराकाष्ठा सुदामा है महाराज। मित्रता की पराकाष्ठा सुदामा है, सुदामा। महाराज 40 वर्ष तक सुदामा ने अभाव में जीवन जिया। एक दिन भगवान ने विचार किया ये तो आएगा नहीं,
भगवान साधु बनकर पहुंचे सुदामा के घर। सुदामा थे नहीं, सुदामा की पत्नी सुशीला थी। सच बोलूं, आजकल मित्रता सिर्फ और सिर्फ शारीरिक भोग या कोई कामना सिद्ध पूर्ति के लिए की जाती। मैं प्रार्थना करूं, मित्र वो नहीं जो भोग के लिए, वासना की पूर्ति के लिए या कोई कार्य सफलता के लिए मित्रता रखता है। मित्र वही है जो एक दूसरे के सुख और दुख में जीवन जीने का संकल्प लेता है। मित्र वही है। लेकिन आजकल मित्र है ही नहीं, फ्रेंड हैं। फ्रेंड और फ्रेंड होते नहीं ट्रेंड, तो इनका जल्दी होता है एंड। फ्रेंड होते नहीं ट्रेंड मित्रता में, इसलिए इनका जल्दी होता है दी एंड। हाँ, लेकिन मित्रता सीखनी तो सुदामा का पावन चरित्र सुनिए। अद्भुत चरित्र है सुदामा का, अद्भुत समर्पण है सुदामा का भगवान के प्रति। तो भगवान आए साधु बनकर, देवी भिक्षाम देही। सुशीला कहती महाराज कुछ नहीं हम पर, क्या दूं, खुद खाने को नहीं है, आपको क्या दूं, क्या अर्पित करूं आपको। साधु रूप में भगवान कहते देवी कुछ नहीं तो जल पिला सकती, जल पिलाओ। सुशीला कहती हाँ, पर सुशीला हिचकिचाई, गई तो पर हिचकिचाई, फिर लौट आई। तो साधु बने भगवान बोले जल नहीं दे सकती। सुशीला कहती महाराज जल है पर बर्तन नहीं, दूं तो दूं किसमें, पिलाऊं किसमें। भगवान बोले घड़ा लाओ। तो सुशीला बेचारी वो घड़ा लेकर के गई और रोने लगी कि मैं संसार की कितनी अभागी गृहिणी हूं कि कोई साधु पुरुष घर पर आया हो, मैं अतिथि देवो भवा की भांति स्वागत न कर पाई। मैं तो कन्हैया से प्रार्थना करूं कि हे माधव, जितनी कथा सुन रहे इनके जीवन में हमेशा गोविंद का प्रभाव रहे, कभी वस्तुओं का अभाव न रहे। क्योंकि प्रभाव में सब, अभाव में सभी हे दृष्टि से देखते हैं। अभाव हो, वस्त्र ना हो तो लोग छींटा मारते, उलाहे ना देते, हंसी करते, ठिठोली करते, घर के ही करते। देखो उसका बेटा कैसा घूम रहा, बेटी कैसी घूम रही। अब उस माँ बाप पर क्या गुजरती जिसके बेटा होती या बेटी होती, वो करे का प्राण तो ध्यान न दे। एक उत्तर प्रदेश का वाकया है, हमें याद है। व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो गया तो वो किडनी बेचने को तैयार हो गया। करे भी इंसान तो करे क्या। मैं प्रार्थना करूं तुम जरूर मदद करो सबकी। दूसरी प्रार्थना करूं बुरा ना लगे तो, संसार में आपका कोई साथ दे या ना दे इस भरोसे मत जीना साहब। इस भरोसे जीना कि जब कोई साथ नहीं तब माधव साथ है। माधव के भरोसे रहना। और दूसरी बात, हम अपनी व्यासपीठ की बात बोले तो कभी तुम्हें कोई संसार में साथ दे या ना दे तो तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम का द्वार खुला है, चले आना, चाहे जब चले आना। जब संसार साथ ना दे तो बालाजी का दरबार पकड़ लेना। मेरा परमात्मा, मेरा हनुमान इतना कृपालु है, वो तुम पे कृपा करेगा, तुम्हारी बाहें पकड़ के छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। साधु सुशीला कहती महाराज कैसे दूं, घड़ा भर पानी वाला घड़ा उठा के लाई पर वो देहरी पर आते आते फूट गया। अब रो पड़ी सुशीला, भीतर फबक फबक करके रो पड़ी। भोजन नहीं दे पाई, जल भी ना पिला पाई। कितनी अभागिनी हूं मैं, बच्चों को भी ना भोजन करा पाई, साधुओं को भी भोजन ना करा पाई। मैं कितनी अभागी गृहिणी हूं। वापस आई तो नीचे नैन कर लिए। भगवान समझ गए, भगवान की अपनी लीला है। भगवान बोले देवी तुम परेशान मत हो, अगर तुम कुछ दे नहीं सकती तो वचन दे सकती हो। हाँ हाँ जी महाराज, मैं वचन दे दूंगी।
तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, तुम 2-4 बार उनसे कहना कि वो उनसे एक बार मिल आए। ये वचन दो। सुशीला की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। महाराज क्या ये बात सच है? मैं बोल रहा हूं ये सत्य है। तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। सुशीला गदगद हो गई। और एक दिन सुशीला कहती, स्वामी हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप जाओ ना। वो हमने सुना वो ब्राह्मणों के बड़े सेवक हैं। क्यों जाऊं? क्या जरूरत है? अरे स्वामी शायद वो कुछ दे दें। तो कहना क्या? सुदामा बोले, देवी जाना तो चाहता हूं, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा हूं। तुम्हें किसने बताया? बोले एक साधु बाबा कह के गए। देवी हाँ वो मेरे मित्र हैं, मैं जाना भी चाहता हूं, पर इस हालत में क्या कहेंगे राजवंशी लोग? मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर और परमात्मा के घर, इन 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ उपहार हो। और भगवान के दर पर तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रियक्षति। कुछ ना हो तो पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, फल हो, लेकर जाना चाहिए। सुशीला कहती चिंता मत करो, मैं कुछ उपहार लाती हूं। सुशीला पड़ोस से चावल मांगती और 3 घरों से अलग अलग मुट्ठी में तंदुल मांगती और अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर बांधती, पोटली बनाती। 3 जगह के घर से मांगने का तात्पर्य है भगवान स्तुति देख के समझ जाएं कि किसी घर के टूटे, किसी घर के सीधे, मतलब अपने नहीं है, किसी दूसरे के हैं। मांगती, पोटली बनाती, स्वामी जाओ और भगवान से कुछ कहना तो नहीं? हाँ हाँ मेरी एक बात कहना। क्या? बोले भगवान मिले तो कहना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालु ने नित्य प्रतिदीन मो। कहना नाथ 1 महीने में 2 पक्ष होते, 2 पक्ष में 2 एकादशी होती, पर आपने हमें रोज एकादशी दे रखी। इतना कह देना, इतना कह देना। सुदामा गए भगवान से मिलने। भगवान चले, सुदामा जी चले भगवान से मिलने, ठाकुर से मिलने। रास्ते में थक गए सुदामा जी तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। शयन किया तो भगवान ने अपनी माया से, देखो ठाकुर का स्वभाव है जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60। तू 1 पग रखे तो भगवान कहते मैं 60 पग दौड़ा चला आया हूं। भगवान को नहीं देखा गया तो हमारे ठाकुर जी माया को आदेश देते हैं और माया के द्वारा सुदामा जी जहां बीच रास्ते में लेटे हैं वहां से सीधे द्वारकापुरी के बाग में शयन करवा देते हैं। सुदामा जी की नजर उठत, नींद खुलत तो देखत आर जो तो कोनो नगर है आगा। यहां वहां सब जगह देखते तो 2-4 टहलते हुए व्यक्तियों को देखते तो सुदामा जी पूछे, क्या भैया हम कहां आ गए? तो किसी ने जवाब दिया, आप द्वारकापुरी आ गए हैं, ये द्वारका नगर है। हो जय हो, जय हो महाराज। धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला, क्यों? जिन्होंने अपने पति को परमात्मा से मिलने के लिए भेजा।
और आजकल की कछू लोग आई तो पगुआ पे बाबे भेज देती। हाँ, आजकल की लोग आई भगवान लो नहीं भेजती। अगर ज्यादा बागेश्वर धाम जा तो हो, ज्यादा कथा से बाबा ही बन जाए हो का। अब ज्यादा ना कर लो पूजा पाठ, कछू ते देखो लड़का वारे हैं। हाँ, तो आजकल की स्त्रियां तो इतनी विचित्र हैं कि अगर धोखे से उनके पति भगवान भजत हो, सीताराम जपत हो, तो उन्हें आगी सी लगत जैसे सौतन हो भक्ति। और धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला, जिन्होंने अपने पति को ठाकुर जी के पास भेजा। और धर्म पत्नी वही धन्य है जो अपने पति को परमात्मा के पास भेजने का काम करे। कम से कम नरक जाने से तो बचाएगी। धन्य है सुशीला, धन्य है सुशीला। सुदामा जी गए, द्वारका में नींद खुली आंखी सुदामा जी की। सुदामा जी ने तो देखो सब जगह, बोले कहाँ आ गए। दो चार आदमी घूमत फिरत रहे भी, बोले थे आ गए द्वारका। अच्छा एक बात और सुनो, अच्छी बात आई याद। महाराज जी हम लोग क्या करते हैं, कथाएं तो खूब सुनते हैं, भगवत भजन खूब करते हैं, माला खूब रगड़ते, खुद को भी खुद ज्यादातर रगड़ते हैं, पर अपना मन संसार के खूंटे से ही बांधे रहते, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कैसे? जैसे समझो, एक बार दो आदमी हते, दो जन ने भांग खाई, वृंदावन के रहवे वाले हते, सो दो जन ने दबा के खाई भांग। अब भांग खाई तो दोनों वृंदावन में जमुना किनारे पहुंचे, सो दोनों आपस में बोले काय भैया दिल्ली चल ले। दूसरा बोलो चलो। एक बोलो एक काम करे, जमुना जी कहां हो निकली, बोले दिल्ली से। बोले जमुना जी में हो, नाव पे होना चले, बसन से को जाए, बस रेलगाड़ी पकड़ो, मिले ना मिले। जमुना जी भी तो दिल्ली हो कड़ी, बोले हाओ। तो बोले नाव पकड़ो, दो ही जने चलाऊ चलो, आधी तुम चलाइयो आधी हम, पहुंचाई जाए भी दिल्ली अंदर आई जाओ, सुबह तक पहुंच जाएंगे। कई बात ठीक है। हमारा दो ही जन रात भर नाव चलाई, पूरी रात, आधी इन्हें आधी उन्हें, पूरी रात। सुबह भाई और यमुना किनारे लोग टहलते दिखाई पड़े, इन्हें लगो कि शहर सो तो दिख रहा हो, दिल्ली आ गई का। तो इनने एक आदमी से पूछा क्यों भाई ये कौन सा शहर है। तो उसने जवाब दिया ये वृंदावन है। तो दो जने आपस में चर्चा करने लगे, बोले रात के चले कहां से थे। एक जने बोले वृंदावन से। बोले रात भर में आप कहां पाए। बोले जी भाई साहब तो वृंदावन बता रहे, ये पागल बना रहा होगा। दूसरे से पूछो, दूसरे से पूछा ये कौन सा शहर है, बोले वृंदावन। अब टेंशन हो गई है ना। बोले रात के चले वृंदावन से, रात भर नाव चलाई। कहा भैया नाव चला, अरे बोले देखा था हाथ सूझ आए, रात भर नाव चलाई। बोले वृंदावन के कारण क्या, जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव जिस खूंटे में बंधी थी वह बंधी रही, खोली है ही नहीं। नाव किनारे पर जिस खूंटी में बंधी थी उसी में बंधी रही, खोली नहीं, रात भर खे उतरा। उसी प्रकार हम आप भी करते हैं, संसार रूपी खूंटा में अपने मन को बांधे रहते हो, जिंदगी भर राधे राधे करते रहते, पर परमात्मा नहीं मिलता, मंजिल नहीं मिलती। अगर संसार रूपी खूंटी से मन को निकाल दें तो परमात्मा के द्वारा आप पहुंच जाओगे। तो सुदामा जी ने वही किया, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्ति प्राप्त करके सुदामा जी ने यही किया। क्या सुदामा जी ने ठाकुर कन्हैया के नगर द्वारकापुरी गए। लोगों से पूछा कौन सा शहर, जवाब दिया द्वारका। बोले भैया एक बात बताओ, हाँ यहां हमारे कन्हैया कहां रहते हैं। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया जितने महल हैं इनमें तुम किसका पता जानना चाहते हो। बोले हमें अपने कन्हैया का। तो उस आदमी ने जवाब दिया यहां कन्हैया नाम का कोई नहीं रहता। ये चौंक गए, अरे भाई झूठ मत बोलो, हम गरीब आदमी, झूठ मत बोलो, कन्हैया हमने सुना यहां के राजा हैं भैया। अच्छा 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 अच्छा, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं।
बोले हाँ। अरे भाई उनका नाम कन्हैया नहीं है, हमारे राजा का नाम सम्मान से लो तभी पता बताएंगे। बोले उनका नाम सम्मान पूर्वक लीजिए, सम्मान पूर्वक, क्योंकि वो राजा हैं। भैया सम्मान कैसा होता है? तो जवाब देने वाले ने बताया, सुनो उनका नाम क्या है, अनंत श्री समलंकृत। अब जो परेशान हो गए, बोले भैया कौन से नंबर में चले जाएं? बोले साहब उनके। बोले हाँ सही से नहीं, जितने सब उनके हैं। एक व्यक्ति और मिला, बोले एक काम करो तुम राजमहल जाओ, राजभवन में जहां सभा लगती है वहां जाओ। तो जहां सभा लगती, सुदामा जी पहुंच गए। पहुंचे तो दरवाजे पर द्वारपाल लगे थे। द्वारपाल लगे हुए तो दरवाजे वाले में द्वारपालों ने कहा कहां जा रहा है? सुदामा जी बोले हमें अपने कन्हैया से मिलने। कन्हैया किससे मिला? कन्हैया से। कौन कन्हैया? अरे भैया जो तुम्हारे राजा हैं वो हमारे परम मित्र हैं, हमें उनसे मिलना है। द्वारपाल बोले मित्र? हाँ मित्र। नीचे से ऊपर तक देखो सुदामा जी की तरफ, पांव में पादुका नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, तन में ठीक से वस्त्र नहीं, शरीर झुका हुआ, छाइयां बनी हुई, आंखों में कालापन छाया, होंठ सूखे हुए। बताओ ये भगवान हमारे स्वामी के मित्र बता रहे हैं। आश्चर्य में भर गए द्वारपाल। द्वारपालों से सुदामा बोले भैया एक काम करो, एक बार तुम कह तो आओ, एक बार कह दो, हमारा नाम बता देना, अगर वो कहें तो मिल लेंगे, लेकिन वो पहचान जाएंगे, हमें विश्वास है। द्वारपाल बोले वैसे लग तो नहीं रहे तो? उन्होंने बोले नहीं है तो, लेकिन ठीक है तुम ठहरो हम पूछ के आते हैं। द्वारपाल भीतर गए। भीतर गए उस वक्त भगवान अपना श्रृंगार करवा रहे थे। कोई रानी भगवान के केस बना रही थी, कोई रानी भगवान को सुंदर तिलक लगा रही थी, कोई रानी भगवान के बाजूबंद बांध रही थी, कोई रानी भगवान का पीतांबर संभाल रही थी, कोई रानी भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जी के तिलक को संभाल रही थी। द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया, महाराज की जय हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। हाँ द्वारपाल बताओ। द्वारपाल बोला महाराज कोई आया है आपसे मिलने की जिद कर रहा, दरवाजे पे खड़ा है। कौन है? कहां से आया हुआ है? द्वारपाल बोले महाराज अब ये तो पता नहीं कि कहां से आया हुआ है, पर बार बार वो हमसे कह रहा कि हमारे मित्र हैं, एक बार बात जाके कह दो, एक बार जाके कह दो। अब हम बार बार विचार करते रहे, खूब टालते रहे, पर वो जिद पर अड़े हुए वहीं पर बैठे हैं और बार बार कह रहे एक बार जाके कह दो। अच्छा कैसी स्थिति है? तो द्वारपाल कहता शीश से पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी द्रुपति और पाए उपा नहीं की नहीं समा, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाया विरामा, पूछते दीन दयाले को नाम, बतावत आपनो नाम सु, पूछते दीन दयाले को धान, बतावत आपनो नाम सु। द्वारपाल ने स्थिति बताई। शीशे पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आए वसु के ही ग्राम, शरीर पे कपड़ा नहीं, पांव में पायली पादुका नहीं, पगड़ी नहीं, न जाने कहाँ के हैं। द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दूजी दुर्बल एक, द्वार पर एक विप्र खड़ा, दुज ब्राह्मण, दुर्बल है, शरीर सूखा है। भगवान बोले नाम नहीं बताया, और द्वारपाल ने पूरा नाम नहीं लिया। द्वारपाल ने जहां कहा सू, और जब तक दामा कह पाते तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहल्ले,
सुदामा को मोहन हो लगाया गले से, सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा जी कह दे, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हालत बताई थी सुदामा जी की तो कैसी बताई थी सुनिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, जीता समाने करीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चले आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं
प्यारे, जरा तुम सुदामा हो न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कर दो, अरे द्वार खोलो कन्हैया से कर दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, उधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा जी द्वारपाल जब तक कहता सुबर कहा, दामा कह पाता, भगवान दौड़ते हुए गए, सुदामा को गले से लगा लिया, हृदय से लगाया भगवान ने, और ठीक उसी प्रकार लगाया जिस प्रकार, अच्छा भगवान 2 बार ही अधीर होकर के दौड़े, सरकार 2 बार ही अधीर होकर के दौड़े। राम अवतार में भरत जी को देखकर और द्वापर युग में कृष्ण अवतार में सुदामा जी को सुनकर अधीर होकर बने। कैसे? कहीं पर पीतांबर गिरा, कहीं बाजूबंद गिरा, कहीं पर वस्त्र गिरे, और भगवान दौड़ते हुए गए और जाकर के भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया, लेकर आए, बैठाया बराबर, जिसमें भगवान जिस सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ होते थे, भगवान ने सुदामा जी को भी वहीं विराजमान करवाया। और भगवान सुदामा जी को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहे, सुदामा भी कुछ नहीं कह पा रहे। रानियां ऐसा हाल देखकर चकित हैं कि आज तक हमने प्रभु को इतना अधीर नहीं देखा। ये कौन है? ब्रह्मा तो है नहीं, विष्णु लग नहीं रहे, ब्रह्मा तो है नहीं, शिव लग नहीं रहे, पर ये है कौन जो इतने अधीर होकर के माधव इससे ब्राह्मण को मान रहे। भगवान सुदामा के लिए चरण धोने के लिए जल मंगाते, जब तक जल आता तो कन्हैया ने हाथों पर सुदामा के चरणों को रखा और अपने नैनों के जल से सुदामा के चरणों को धोने लगे। ऐसो बेहाल दीवार सो कंटक जा लगे नीजो, हाय महान दुख पायो सखा तू, आए इतना किते दिन खो, आए इतना किते दिन खो। देखो सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुओई, नैनन के
पग धो। भगवान ने पानी का परात हाथ से नहीं छुआ। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धोया। किसी ने पूछा भगवान ने अपने नेत्रों से के जल से अश्रुओं से क्यों धोया? भगवान ने विचार किया कि अगर हम जल से धोएं, गंगा जल से अगर धोएं तो गंगा तो हमारे चरणों से निकली है, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। अगर गंगा से चरणों को धोएं सुदामा के धोवो तो हमारे चरणों से निकली। और सुदामा ब्राह्मण है और फिर ब्राह्मण को चरणों से निकली हुई गंगा से उनके चरण ब्राह्मण के चरणों को धोएं। तो भगवान ने सोचा हम अपने नेत्रों के आंसुओं से ही क्यों ना धो दें। भगवान रो पड़े सुदामा की दशा देखकर। और भगवान ने सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के आंसुओं से धोया। भगवान बोले हाय महादुख पायो सखा, आये इते न किते दिन खोई। यहां नहीं आए बड़े दुख पाए। देखा सुदामा के पांवों को, बिना पादुका के चले तो पांव फट गए, बीमारी पटी, रक्त रुधिर छपा हुआ सूखा। भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों को धोया तो सुदामा जी के चरणों पे जैसे ही हाथ रखा तो सुदामा की सी निकल गई। इतना कष्ट। तो जब भगवान ने नीचे चरणों के तलुओं में, सुदामा के तलुओं में जब अपने हाथ को ऐसे घिसा तो कांटा चुभा भगवान को। और भगवान ने सुदामा के चरणों में कांटा देखा तो किसी से निकलवाया नहीं। जो द्वारका का राजा, द्वारकाधीश, विश्व का राजा, जगतपति है, चाहते तो कुछ भी कर सकते। भगवान ने, माधव ने सुदामा के चरणों को लिया और अपने मुख से भगवान सुदामा के चरणों के कांटों को निकालने लगे। ये स्थिति देख बड़े बड़े देवता सुदामा के भाग्य को सराहने लगे। वाह, जिन ब्रह्म के दर्शन की लालसा के लिए अरमादिक देवता सिद्धियां करते, साधना करते, एक झलक नहीं दिखाई देती, पर धन्य है सुदामा, भगवान अपने मुख से तुम्हारे चरणों के कांटों को निकाल रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, अब पीतांबर आभूषण पहनाए, दिव्य स्वागत किया। और भगवान ने सुदामा को 56 भोग पवाया। 56 भोग रखा तो सुदामा 56 भोग देखकर चौंके। और यहां एक घटना घटी। क्या? जब 56 भोग रखा तो सुदामा भीतर ही भीतर मन ही मन भूख को गाली देते। क्यों? क्योंकि जब भोजन नहीं था तब भूख बड़ी सताती थी। आज 56 भोग आ गया तो सुदामा को खाने का मन नहीं है। सुदामा गाली देते, अरे भूख, तू बड़ी बाबरी है, बड़ी छलिया है, बड़ी छलनी है। जब भोजन नहीं था बड़ी सताती थी कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, उधर की पूर्ति हो जाए। आज 56 भोग रखा तो तू आ नहीं रही। तो अक्सर होता है, जो वस्तु प्राप्त ना हो उसकी कीमत भले ही 2 कौड़ी की हो पर करोड़ों की लगती है, और जो वस्तु प्राप्त हो और वो भले ही करोड़ों की हो पर कीमत 2 कौड़ी की इंसान समझता है। सुदामा जी गाली देते भूख को, गरियाते। भगवान भोजन पवाते जबरदस्ती। सुदामा को जहां भगवान अंतःपुर में स्वयं शयन करते वहीं लिवा गए और भगवान चरणों को दबाने लगे। चरणों को दबाते दबाते पूछा भगवान ने, क्यों सुदामा, बचपन से ही तुम तो फक्कड़ों वाली बात बोलते थे, फक्कड़पंती वाली, शादी वादी भाई के ऐसा ही है। सुदामा ने धीरे से सिर हिलाया। भाई तो अच्छा भाई, भाभी ने कछु ना है मोह दो। सुदामा बोले। सुदामा ने मन में विचार किया कि चावल तो दिए हैं,
पर कहाँ ये द्वारका का राजा जिसके यहाँ पर इतनी रानियां, कहाँ सोने का महल, सोने की थाली से कितना सुंदर दिव्य स्थिति, और कहाँ हमारे 3 घर से मांगे हुए टूटे फूटे चावल तंदुल हम देंगे तो हमारा मित्र तो कुछ नहीं कहेगा, पर ये जो रानियां है ना ये क्या विचार करेंगी कि मित्र इनका ऐसा है, घर पे उपहार के लिए चावल है वो भी 3 जगह से मांगे हुए टूटे फूटे। सुदामा ने पोटली छिपा ली। भगवान मुस्कुराए। भगवान तो सबकी जानते। सुदामा एक बात कहूं, तुमसे झूठ बोलना नहीं आता। क्यों? तुम झूठ बोल नहीं पाते, निकल आता है सच। भगवान ने पोटली पकड़ ली। सुदामा खूब छिपाते रहे। भगवान ने पोटली पकड़ी, पोटली खोली और खाने लगे। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दाने में दीन का देखो दारिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दारिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति देखे उदारता तीनों भवन ठहराने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन ठहराने लगे हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, पर सुदामा के दरिद्र को खाना है। भगवान चावलों का तो बहाना है, पर सुदामा के दरिद्र को चबाना है। चावलों का बहाना है, परंतु सुदामा के दरिद्र को भगवान को चबाना है। तो भगवान मुट्ठी लेते। पहली मुट्ठी ले ले ही प्रभु ने, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो मैं कुंठे तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। भगवान ने एक मुट्ठी ली और स्वर्ग का राजा बना दिया। भागवत में वैसे एक ही मुट्ठी का वर्णन आया है। भागवता कारण एक ही मुट्ठी में तंदुल खाने की बात कही, पर अन्य अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए। पहली मुट्ठी में स्वर्ग सुदामा के नाम किया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक सुदामा के नाम किया, और तीसरी मुट्ठी खावे ही बारे हते। सो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लो, बोले महाराज अब रान दो। बोले काहे? बोले तुम अपनो ही निवास अगर इन्हें दे रहे हो, कल के दिन इन्हें कहीं उठा बोरिया बिस्तर होगा, अब कहाँ जाओगे? तो कम से कम अपनो निवास तो रान दो, अपनो मकान तो रान दो। इसके पीछे कई कारण है। अनेक महापुरुषों ने बड़ी प्यारी बात बोली। रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ने का कारण है पत्नी का धर्म है पति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। कहीं कच्चे चावल भगवान पा रहे, पेट गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए भगवान का हाथ पकड़ा। अथवा रुक्मणी मैया ने इसलिए हाथ पकड़ा कि महाराज ब्राह्मण को सब कुछ आप दान में दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हम भी तो कहीं सहभागी बने, तो हमसे भी तो पूछ लो। इसलिए जो है रुक्मणी मैया कहती, वरना पति पत्नी का जो रिश्ता है पूछने जांचने का वो खत्म हो जाएगा, इसलिए रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा। अथवा
तीसरा कारण एक महापुरुष बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बोले भगवान का हाथ रुक्मिणी मैया ने इसलिए पकड़ा कि मैया ने विचार किया इनको 2 लोकों का राजा तो बना दिया पर तीसरे लोकों का राजा बना दें, लेकिन ये तो जो है विरक्त इंद्रियार्थेषु हैं, ये तो परम विरक्ति है, कहीं ऐसा ना हो कि धन राजपाट लेने के बाद किसी अभागे को दान में दे दें, वो खुद विरक्त बन जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा, भगवान रुक गए, दोनों बैठ गए, भगवान भी विराज गए, पुनः चरणों की सेवा करने लगे। अब सुदामा जी अवेलो नहीं बोले, अब बोले काय भैया कन्हैया। भगवान बोले बताओ, बोले जो बताते हैं हल्के ही से नटखट रहो, ब्याह भाव। भगवान बोले जो जय जन खड़ी हैं जे सब अपने ही आए, ये प्लाट पे अपनों ही रजिस्ट्रेशन है। अच्छा तो बोले महाराज अब ये काम करो, आप आशीर्वाद दे दो, हम बुलाए नहीं। सुदामा जी बोले हाँ बुलाओ। तो सबसे पहले रुक्मिणी मैया आई, प्रणाम करो। सुदामा जी ने आशीर्वाद दो, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। इतने में सत्यभामा आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। सुदामा जी इशारा करके बोले दो दो। भगवान बोले अब तो टेलर चल रहा, पिक्चर तो बहुत लंबी है। सुदामा जी बोले मतलब? भगवान बोले दे जाओ आशीर्वाद, अब और जनी है। सुदामा जी लगो कितनी हुई? 10-50 राजाएं, 10-50 तो होती हैं। जामवती आई, लक्ष्मणाएं आई, मित्रविंदा आई। सुदामा जी बोले पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती। 40-50 आशीर्वाद दो, अब लेन लगभग शुरू हो गई। 16,108 लेन सुधा सब घूंघट डार डार। सुदामा जी बोले बोले भैया जी कीकियां खड़ी। भगवान बोले जो सब अपनी रजिस्ट्री करता है। सुदामा जी ने 100-150 है आशीर्वाद दा, पुत्रवती भवा, धनवती भवा, सौभाग्यवती भवा। सांस फूले आई, बोले काय भैया ते जिंदगी भर ब्याह ही करा तरा और न ते न कछु करो। भगवान बोले महाराज जो सब बाद में हम बता, भी पहले आशीर्वाद दो, नहीं तो लड़ाई भेजिए, इन्हें उन्हें दे दो, जी लेंगे, लड़ाई हो जाए। सुदामा जी बोले ठीक है भैया, आप हुइया के देख 400-500। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्र। अब सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब होगा, अब तो सुदामा जी भवा 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 400-500 आशीर्वाद दो। सुदामा जी की सांस फूले आई, बोले भैया अब नहीं दे बता और रह गई। भगवान बोले अब तो 1000 पार नहीं भैया। बोले मतलब? बोले कुल 1000 में है। सुदामा जी बोले ला। भगवान बोले एक उपाय बताइए। बोले हाँ। बोले अब तुम कछु काव ना, ऐसो हाथ हला उतरा ऐसे। बोले ठीक है। अब सुदामा जी लगे ऐसे ऐसे करवे 600-700 हाँ और दो आशीर्वाद, हाथ प्राण लगो। बोले काय भैया अब रह गए? भगवान बोले अब तो अदिया नहीं पहुंचे, एक ही साहब है। सुदामा जी बोले हमें लगा था आशीर्वाद देते ही देते हमें निपट जाने। हाँ पक्को है, हमें आशीर्वाद ही में चलो जाए। बोले भैया और कोनो उपाय बताओ। भगवान बोले अब क्या उपाय है, तुम तो लड़ाई विधवा हो। सुदामा जी बोले अरे हम ब्राह्मण आए, कछु लड़ाई नहीं। सुनो एक काम करो, तुम सबके बदले इकट्ठो प्रणाम कर लो। तुमने ब्याह करे सो तुम्हारे अंदर तो सामर्थ्यता है, हम तुम्हें इकट्ठो आशीर्वाद दें सो तुम बांट दो बाद में। भगवान बोले जो ठीक है। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया। रुके सुदामा। दूसरे दिन भगवान ही बोले भाभी की याद नहीं आ रही है। सुदामा जी बोले बताओ आए, देर नहीं भाई, जो जावे की चर्चा कर रहे हैं। बोले आप तो है, याद तो आई है, जाने हैं जल्दी जाने, जाओ। अब भगवान ने जौन कपड़ा पहन के आए थे तो देखे सुदामा जी बोले अच्छा था भैया अब हम चल रहे। हाँ भगवान चलो, मित्र चलो, सुदामा चलो। भगवान ने गले लगाओ सुदामा लगो राजाएं कछु दे हैं। पत्नी ने तो यही भेजो तो कछु मिले। भगवान ने फूटी कौड़ी नहीं दी। सुदामा जी लगो जे भूल आ गए। तो सुदामा जी दूर लो गए तना को, फिर बोले अच्छा भैया तब हम चला ही थे। भगवान बोले हाँ हाँ चलो 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 चलो। सुदामा जी बोले नाम है बड़ो, दर्शन तो छोटे हैं। सुदामा जी आगे लो ले, दरवाजे लो पहुंचे तो भगवान बोले मित्र सुदामा। सुदामा जी लगो याद आ गई। बोले भूल आ गए थे जल्दबाजी। बोले हाँ भैया। अरे बोले मित्र हम जो कह रहे कि जी कपड़ा तुम्हारे जौन हते जी बारे पहन लो, जौन पहन के आए थे जी उतार दो।
सुदामा जी बोले धन रे कंजूस, कपड़ा ही उतारा था। तो जौन फटे पुराने पैर के आए थे बेई पैरा दे। इसके पीछे महापुरुषों ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले भगवान इसलिए वही कपड़ों में भेजना चाहते कहीं रास्ते में डकैत पाछे ना लग जाएं, सो इनके हाथ पांव और तोड़ दें। हाँ, इसलिए जो है सुदामा जी को वही कपड़े पुराने पहरा दे, लठिया पकड़ा दी, लो अब जाओ। सुदामा जी बोले इनने तो फूटी कौड़ी नहीं दैया। सुदामा जी तनक दूर लो गए, शायद इन्हें ध्यान नहीं है। तो सुदामा जी बोले फिर वापस आए, बोले भैया एक बात बताएं। भगवान बोले बताओ। बोले भैया तुम्हारी भाभी ने खबर भेजी थी कछु। बोले का? सुदामा जी बोले एक मास दुई पाखों में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। ये खबर भेजी भाभी ने। अच्छा, भगवान बोले हम आओ जवाब और क्या दियो भाभी से। बोले क्या? हानि थी सो होई, अब ना ऐसी हो, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान बोले होनी थी सो हो गई, अब नहीं होगी। और कहना भाभी से भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। रोज द्वादशी होगी, जाओ। क्योंकि देनहार कोई और है, भेजत है तेरे। बाबा कहते हैं लोग भरम हम पर करें, यार से नीचे देने वाले तो परमात्मा है। इंसान अपने पे भरम करत। 10 रुपया अगर दान कर दे तो टीवी में बुलवाबो चाहत कि हमारा नाम आ जाए, हमने 10 अदा ठटरी के बारे न कटा ते कादे है। देवे वाले तो परमात्मा है। तुम तो अपने चक्कर में अपना नाम चमकाना चाहते हो। मैं प्रार्थना करूं तुम देने वाले नहीं, देने वाले तो परमात्मा। तुम तो माध्यम हो, जैसे साउंड सर्विस माध्यम है। और साउंड सर्विस के सामने तुम बैठ जाओ, कोई बोले ना हो तुम हाथ जोड़ के बैठ जाओ। हे साउंड सर्विस गड़ावाले महाराज की कथा सुना, मलूक पीठ वाले जगत गुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी की कथा सुनाओ। तुम खूब मूड फोड़ लो। कथा सुना है का? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कथा सुनाएंगी नहीं। साउंड सर्विस माध्यम है। बोलने वाला कोई और है, उसी प्रकार देने वाला कोई और है, माध्यम कोई और हो सकता है। करने वाले राम जी हैं और करवाने वाले भी कौन हैं? राम जी हैं। सुदामा जी गए अपने नगर, गिरियो ना। हाँ गिरा तो नहीं गए भैया, सीधे गए थे सुदामा जी हमारे भागवत के। तो तुम गिरा तो हाँ हमने हमारे भागवत के तो सीधे सीधे गए। सुदामा जय 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 हरि 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 शरणम हरि शरणम। आगे को लोग हमारा मुँह है बेकार। आओ कछु नहीं खटाता। तो सुदामा जी गए। सुदामा जी अपने नगर पहुंचे। नगर पहुंचे तो नगर में जहाँ इनकी झोपड़ी होती होते महल बन गए। भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दिया तो 24 घंटे में पूरा सुदामा नगर, सुदामापुरी स्वर्ण की बन गई, द्वारका भांति, द्वारकापुरी की भांति। क्यों? जब सुदामा जी के घर पर विश्वकर्मा आदि पहुंचे तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा कि सबसे पहले हमारे पड़ोसियों के भवन बनाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी आपत्ति विपत्ति में हमारी सहायता की। और इंसान वही है, पहले भोजन ना करे, अगर सुख के दिन आए तो पहले अगल बगल वालों को सुखी करे, बाद में खुद सुखी हो तो कभी दुखी नहीं रह सकता। वो कभी दुखी नहीं रह सकता, हमेशा प्रसन्न रहेगा। सुखी आए तो बांटो, लेकिन आजकल उल्टो जमानो है। सुखी आउ तो घरवाई लो हानि पतो लगाता, और दुख आ जाए सो ढोड़ेरो पीटा ढोल बजाओ। अरे महाराज पेट अपरात मोरो तो आगे के लगे, जब भटा खाओ तो तब नहीं तो महाराज ध्यान आए। जब तक बढ़िया पनीर खा रहे हो तो तब बाजू याद न आए।
तब तो हनुमान जी याद न आए। अब पेट प्राण लगो सो हनुमान जी याद आम लगे। हनुमान जी पेट सही कर दो, नक कटा है। कब सुधर हो? तो प्रसन्नता आती है तो किसी को नहीं इंसान बताता, दुख आता है तो ढोल बजाता हुआ फिरता है। आहा हा। सुदामा जी ने की पत्नी कहती पहले पड़ोसियों के भवन बनाओ। देखो जीवन में प्रसन्न कौन कौन रहना चाहता, सुखी कौन कौन रहना चाहता। सुखी रहना चाहता है तो मूल मंत्र है अपने अगल बगल प्रसन्नता बांटना प्रारंभ कर दो, तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन अक्सर हमने आजकल उल्टा जमाना देखा, दूसरों को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है, जगत को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। करोड़ों की महंगी गाड़ी चलाने वाला आपका ड्राइवर, आपकी करोड़ों की महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है और बिना छत के सोता है। बड़ा उल्टा जमाना है। तुम्हारा भवन बनाने वाला बिना छत के सोता है, तुम्हारा भवन बना करके देने वाला अक्सर वह कारीगर बिना छत के सोता है, जगत को हंसाने वाला अकेले में अक्सर रोता है। ये अक्सर हमने देखा है। तो अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो खुद प्रसन्नता बांटना प्रारंभ करो। सुशीला ने सबके नगर भवन बनवा दिए स्वर्ण के। आहा हा। सुदामा जी आए तो देखा सामने से, सुशीला को पता लगा तो सुंदर थाली लेकर के छुम छुम करती हुई बढ़िया साज सज्जा सुसज्जित होकर के सुशीला जी आई। सुदामा जी लगो जी कोई सेठ की सटानी है, एक काम करो इतन से भग लो, रास्ता छोड़ो, नहीं तो कोनो लठ ठोर मारे जी हमारी तरफ आ रही, हम अपनी कुटिया तो बाद में ढूंढ ले भी। सुदामा जी भागने लगे तो आवाज आई स्वामी जी। सुदामा जी यहाँ लगो जा तो जान पहचान की आवाज है, मॉडल दूसरा है पर आवाज तो सुशीला की है। मॉडल सो बदल गया है शरीर का। जब सुदामा जी ने गौर से देखो सुशीला जी ऊपर से नीचे तक पूरा 16 श्रृंगार नख सिख श्रृंगार किए हुए। सुदामा जी चौंक गए, बोले का है सुशीला कछु गड़बड़ हो गई का? बोले का? बोले हम तो दूसरे हाल में छोड़ के गए थे, तुम्हारे लो धोतिया लो ना थी, अब तो आ रहा चमकूलू पहने। वाह क्या कारण है? बोले क्या कारण है? बड़ा सुंदर जवाब दिया, जिन श्याम सुंदर के पास आप गए थे ये मनमोहन श्याम सुंदर की ही करामात है। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतना ब्रह्मबंधुरिति बाहुभ्यां परिरम्यता। सुदामा कहते कहां मेरे जैसा दीनहीन दरिद्री और कहां भगवान पतित पावन धन्य है। भगवान पतित पावन लक्ष्मीपति हैं पर धन्य हैं। लोग उच्च पदवी पाकर के माता पिता को भी भूल जाते, पर सुदामा कहते धन्य है हमारे द्वारकाधीश, जगतपति होने के बाद भी मुझ जैसे दीनहीन सुदामा को नहीं भूले। ये भगवान की करुणा है।